चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 6.2। चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझेंगे कैसे इसको करना है। देखो इससे पहले मैंने आपको 6.1 दी थी, वो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लो, जिससे आपकी ये एक्सरसाइज और अच्छे से प्रिपेयर हो। देखिए 6.2 के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं और बुक में भी आप निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर का स्क्वायर करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट है 32। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो देखो इस स्क्वायर लगा दिया हमने। स्क्वायर मतलब पावर 2। क्या करेंगे, 32 है तो आप इसको लिख लोगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख लोगे, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता है वो यहाँ देख ले, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो के 2 जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 120। इन तीनों नंबर को अब क्या कर लें, प्लस कर लेते हैं। चलिए करते हैं। जिनको प्लस में प्रॉब्लम है उस साइड में ऐसे लिख लें 900, फिर कितना है 120 और कितना है 4, इसको ऐसे प्लस कर लो। 4 2 9 और 1 10, कितना आ गया 1024। कितना आ गया 1024। कोई प्रॉब्लम है किसी को। सिंपल क्या रखा है, पहले ब्रैकेट करा 32 को 30 प्लस 2 में, फिर उसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर नंबर को अप्लाई किया, स्क्वायर करा, ऐड कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, 35 है। देखो मेरे संग करना आप लोग, 35 का स्क्वायर है, क्या लिखोगे 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करा, इक्वल लगाया, पहले 30 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 30, बी कितना है 5। अब देखो 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर 2 जीरो हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10, 10 की 30 से, 10 की 30 से तो होता है बेटा 300। अब इसको यहाँ पर लिख लो ऐसे करके 900, फिर 300 और उसके बाद में 25। इसको क्या करना है बेटा, प्लस करो। 5 2 9 में 3 प्लस करो तो आ जाएगा 12। कितना आ गया 1225, 1225। थर्ड वाला पोर्शन देखिए कैसे होगा। ठीक है, जिनको आ गया है वो अपनी कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 86 का स्क्वायर है। देखो बेटा 86 के स्क्वायर में 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। 2 ए भी होता है, ए कितना है 80 और बी कितना है 6। तो देखो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, एक जीरो के 2 जीरो हो जाते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 8 जा 12 8 जा 96 और जीरो लिख दिया। नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो काउंट कर लेते हैं। अब इन तीनों को नंबर को यहाँ ऐसे लिख लें, क्या है पहला 6400 है, दूसरा कितना है 960 है, फिर कितना है 36 है। बेटा इन तीनों को क्या करो आप ऐसे प्लस करो, 6 6 और 3 9, 9 में 4 प्लस करेंगे, 9 1 10, 10 और 3 13, 1 7 और 1 6 और 1 7, तो कितना आ गया 7396। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या है, प्लस साइड में कर लेना है। जिनको दिक्कत आती है 93 का स्क्वायर देखो बेटा कैसे निकालेंगे, क्या लिखोगे आप 90 प्लस 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 90 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 90, बी कितना है 3। देखो
9 टाइम जा 81, एक जीरो के सर ने बताए थे 2 जीरो होते हैं। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 9 जा 6 9 जा 54 और आ गया जीरो। अब इन तीनों नंबर को यहाँ पर लिख लें 81, 100, फिर कितना है 540, फिर कितना है 9। इन तीनों नंबर को क्या करो बेटा प्लस 9, 4, 5 1 6 और 8 कितना आ गया 8649। ये किसका स्क्वायर हुआ है 93 का स्क्वायर। विदाउट मल्टीप्लीकेशन हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ के बाद में इसमें देखिए फिफ्थ दिया गया है, फिफ्थ वाला यहाँ करते हैं। देखो फिफ्थ में क्या कहा गया है 71 है, हमने लिखा 71 का स्क्वायर, तो आप बेटा क्या लिखोगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है अप्लाई करो 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू में क्या आएगा बेटा 1। अब देखो 7 7 जा 49, एक जीरो के 2 जीरो प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 7 जा 14 और जीरो। अब इन सभी नंबर को क्या कर लो साइड में लिख के प्लस, पहला क्या है 4900, फिर क्या है 140, फिर क्या है 1। देखो 1 की जितनी बार मल्टीप्लाई करें हमेशा 1 आता है। जीरो में 1 प्लस करा 1, 4 में 0 4, 9 1 10, 1 कैरी पावर ऑफ 1 5, कितना है बेटा 5041। क्लियर है। फिफ्थ के बाद 6 वाला देखिए, 6 वाला हम लोग यहाँ करेंगे। इसमें है 46, देखो 46 का स्क्वायर निकालना है, क्या लिखो आप 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगानी है, माइनस वाली नहीं लगानी है। देखिए ए स्क्वायर 40 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, एक जीरो के 2 जीरो, 6 का स्क्वायर बेटा 36 प्लस 6 2 जा 12, 12 4 जा 12 4 जा 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और ये आ गया एक जीरो। इन तीनों नंबर को बेटा क्या करो प्लस 1600, फिर कितना है पहले तो 3 डिजिट वाला लिखो 480, फिर कितना है 36। इन तीनों को क्या कर दो प्लस 6, 8 में 3 प्लस करो 11, 1 ऊपर आया 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, कितना आ गया 2116। आपने देखा सर ने कैसे किया है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। मैं साइड में हट रहा हूँ, आप पॉज करके नोट करिए, जहां डाउट आ रहा है आप पूछिए कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जिनको आइडेंटिटी नहीं लाना है वो आइडेंटिटी को लर्न कर लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें एक नंबर दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। पहले में तो एक नंबर दिया है 6 दिया है, हमें क्या लगाना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट, ट्राई मीन्स 3, हमें 3 वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। जो पहला दिया है इसे इक्वल रख लो आप m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमने लिख लिया है m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अब देखो -1 बेटा उधर भेजो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 6 तो 1 7। 7 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, क्या इसका रूट निकल पाएगा? इसका रूट बेटा नहीं निकल पाएगा। जब रूट नहीं निकल पाएगा तो m की वैल्यू कैसी होगी, विल नॉट बी एन इंटीजर। क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिखो द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी आ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, नहीं होगी, m की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, तो ये नहीं लेंगे। अब क्या करोगे, अब दूसरी बार में लोगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6। दूसरा ये लेंगे, इसको उधर भेजो 1 को तो हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 1, कितना आया 5। सेम यहाँ पर यही हो गया कि m की वैल्यू विल नॉट बी ए इंटीजर, यहाँ पर भी नहीं लेंगे, तो क्या लिख लोगे सेम यही लाइन यहाँ रिपीट करोगे, क्या द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी आ इंटीजर।
क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने एक बार रखा एम स्क्वायर माइनस वन, दोबारा रखा एम स्क्वायर प्लस वन, फिर से यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है, इंटीजर, तो हम इंटीजर नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको 2m के इक्वल लेंगे। पहला दूसरा देखो 2m के इक्वल ले लो, 2m इक्वल टू बेटा 6, तो m इक्वल टू बेटा 6 अपॉन कितना 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3, m की वैल्यू 3 आ गई। अब आप क्या निकालोगे, दूसरा ट्रिपलेट m स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 में से बन जाएगा, 9 में से बन जाएंगे तो आया बेटा 8, ये दूसरा आ गया। तीसरा निकालने, तीसरा हम लोग इधर निकालते हैं, क्या एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 3, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस वन, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10। क्लियर? तो ट्रिपलेट बेटा क्या आ रहा है, 6 8 10, राइट? यहाँ पर मैं इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है? देखो सबसे पहले किससे चेक करा, एम स्क्वायर माइनस वन से चेक करा, ठीक है? एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में 6 रखा, वहां से आया 7, तो ये 7 का रूट तो होता नहीं है, जब रूट होता नहीं है तो क्या है, प्रॉब्लम है, ये इंटीजर नहीं होगा। फिर उसके बाद में दूसरा वाला चेक करा एम स्क्वायर प्लस वन, उस पर भी नहीं होता है। इसके बाद में बेटा क्या करोगे, इसके बाद में तीसरा वाला करोगे 2m को, ट्रिपलेट में क्या क्या आता है, 2m, यहाँ पर लिख लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आर क्या होता है बेटा, वो होता है 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। पहले ये चेक होता है, फिर ये, फिर ये, तो क्या क्या है आपके, आपके आए हैं 6, फिर बेटा आया है 8, फिर क्या आया है 8 के बाद में क्या आया है देखो 10। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट करें, ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रिपलेट आ गए हैं 6 8 10, जो कि यहाँ निकालना है। जिनको इसमें प्रॉब्लम है वो सेकंड वाला समझे यहाँ पर ध्यान से, सेकंड में यहाँ पर बता देखो, सेकंड में नंबर दिया है 40, ठीक है? तो सर ने क्या बताया था, सबसे पहले चेक करेंगे एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 40, तो एम स्क्वायर इक्वल टू देखो 14 में 1 प्लस करो कितना होगा 15, 15 रूट से बाहर आएगा बेटा, नहीं आएगा, तो ये नहीं है, तो क्या लिखना है, तो लिखना है द वैल्यू, the value of m, the value of m will not be a integer, integer। क्लियर है? क्योंकि m की वैल्यू नहीं निकल पा रही, यहाँ पर एक इंटीजर होगी, लेकिन m की वैल्यू इंटीजर नहीं लेनी है, will not be an integer। क्लियर? यहाँ पर भी n कर लो, i है ना वॉवेल, तो n आ जाएगा, n इंटीजर। अब फिर क्या करो, फिर सर ने बताया था कि एम स्क्वायर प्लस वन चेक करेंगे, इक्वल टू में 14 रखा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस वन हुआ, जो कि आया 13, क्या 13 होगा, नहीं, फिर से क्या आ गई ये वैल्यू, फिर से आ गई है एक 13 और नंबर आ गया, द वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी एन इंटीजर, क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, 2m लोगे, 2m इक्वल टू कितना, जो नंबर दिया है 14, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अपॉन में 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, तो बेटा देखो 7 आ गया, m की वैल्यू 7 आ गई, तो आप क्या निकालोगे, अब निकालोगे m स्क्वायर माइनस वन, m कितना रखना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस वन, 49, 49 माइनस वन, तो आ गया बेटा 48। क्लियर? फिर क्या निकालोगे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस वन कितना होता है 49 प्लस वन कितना आया 50। तो दिए गए नंबर के ट्रिपलेट क्या आ गए, क्या लिखो, द रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आर, पहला कितना है, पहला देखो 2m 14 है, फिर दूसरा कितना है 48 है, और तीसरा कितना है बेटा 50। क्लियर है? ये 3 ट्रिपलेट आ गए हैं दिए गए नंबर के। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट इसका, यहीं से देखो सेम होगा,
ये 16 दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 16। तो एम स्क्वायर इक्वल टू 16 में वन माइनस का इधर आया प्लस में, बेटा कितना हो गया 17। क्या लिखोगे आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, विल नॉट विल नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं लेंगे, एम की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, 17 का रूट निकलेगा नहीं, ये नहीं होगा। अब क्या करें, अब इसके बाद में हम लोग किसके इक्वल लेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन के इक्वल लेंगे, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस वन के। देखो इसके बाद का पोर्शन हम लोग इधर कर रहे हैं, किसके इक्वल लेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन के इक्वल टू में कितना है 16 है। अब देखो एम स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वन यानी कि हो गया 15। फिर से क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस वन चेक करा, एम स्क्वायर प्लस वन चेक करा, अब इसके बाद में 2m इक्वल रख लेंगे, कितना 2m इक्वल दिया गया नंबर 16, तो m इक्वल टू 16 अपॉन में 2, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। अब देखो m स्क्वायर माइनस वन होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस वन, 8 8 जा 64 माइनस वन कितना है बेटा 63। फिर इसके बाद में एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस वन, 8 8 जा 64 प्लस वन, ये क्या है प्लस का था 65। तो द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट बेटा क्या है, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट TRIPLET आर 2m कितना है 16 कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन 63 और एम स्क्वायर प्लस वन 65। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, मैं साइड में हटता हूं, आप ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट में इरेज करने जा रहा हूं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे जो कि है 18, ध्यान से देख रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम है, चलिए इरेज कर देंगे वाला पार्ट को। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है वो इसको फिर से देखें। देखो मैं फिर से इसमें 18 वाला करके बता रहा हूं, जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें। देखो क्या हो रहा है, हमें दिया है 18, कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, 18 दिया है, तो क्या बता रहे हैं सर, देखो एम स्क्वायर माइनस वन, ये ट्रिपलेट होता है पाइथागोरियन, ये इक्वल टू 18 रखा, तो माइनस का वन उधर भेजो, 18 प्लस वन हुआ, कितना हो गया बेटा 19, 19 नहीं जा रहा है, स्क्वायर रूट 19 का नहीं आ रहा है, तो क्या लिखो द वैल्यू ऑफ एम will not be an integer। क्लियर, n की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी। अब क्या करोगे, ये लिखने के बाद प्लस वाला निकालोगे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या रखो बेटा 18, 18 है, अब प्लस का वन उधर भेजो, देखो एम स्क्वायर 18 माइनस वन हुआ, कितना आया 17, 17 का रूट निकलेगा नहीं निकल रहा है, तो क्या लिखोगे, सेम यही लाइन रिपीट कर दो, क्या कि जो m है, द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होगी। ये दोनों चेक करने के बाद में तीसरा ट्रिपलेट मैंने आपको बताया 2m इक्वल टू बेटा क्या है 18 है, तो m इक्वल टू बेटा क्या होगा 18 अपॉन में 2, 2 बन जा 2, फिर देखो 2 9 जा 18, कितना आ गया m की वैल्यू 9 आ गई है, पहला ट्रिपलेट हो गया। दूसरा देखिए एम स्क्वायर माइनस वन होता है, m कितना है 9 का स्क्वायर माइनस वन, 9 का स्क्वायर 81 माइनस वन, कितने आ गए 80 आ गए। तीसरा क्या है एम स्क्वायर प्लस वन होता है, फिर 9 का स्क्वायर प्लस वन, 9 का स्क्वायर 81 प्लस वन यानी कि 82। तो बेटा द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या आ गए हैं, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट आर, पहला क्या होता है बेटा 2m जो कि है 80,
ठीक, दूसरा क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन 80 है, और तीसरा बेटा क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन 82। ये आपके तीनों ट्रिपलेट आ गए हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना। ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। मैं साइड में हट जाता हूँ, पहले आप पॉज करके नोट करिएगा, है ना। समझ में आई बात आपको। इसके बाद हम लोग 6.3 को करेंगे और खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते चलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, जिससे आने वाले जो कंपटीशन है उनमें आपको पता चल सके। मैं इस चैनल पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी अपलोड करता हूं। अगर आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले टेस्ट पेपर आपके अच्छे हो सके। हाफर्ली में ये टेस्ट पेपर जो मैंने अपलोड करा था अभी पीछे, वो आपके हाफर्ली में आना है, तो इसलिए खूब बढ़िया तरीके से उसको देख लीजिए। और 6.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 6.3 करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में चैनल शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।